अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद शाद। उम्मीद है कि सब बेखैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको शाद और आबाद रखे। तो दोस्तों, आज एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, तो मैंने कहा कि भाइयों को बताते चलें, क्योंकि आप लोगों का, हम लोगों का एक ही फील्ड है हमारी सब की। फार्मिंग के हवाले से जानवरों का लेन देन होता है। इसी सिलसिले में हम लोग मंडियों में भी जा रहे हैं। मंडियों में जाते ख़रीदारी के लिए भी हैं, बेचने के लिए भी हैं। इसी सिलसिले में हम लोग वीडियोज़ के लिए जाते हैं। तो लेकिन जो आजकल एक गैंग है, सरगर्म है मंडियों के अंदर, उसके बारे में बड़ी ज़रूरी इतला देना समझता हूँ ज़रूरी, कि हमारे जो मासूम भाई हैं, क्योंकि साल ब साल में हम लोगों को एक दो बार जाना पड़ता है मंडी में, लेकिन अगर ठग लोग हैं वो ठगी करते हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि हर मंडी जब भी जाएँ आप, पहले नंबर पे बी केयरफुल, क्योंकि पहले नंबर पे तो चोर बहुत हैं, जेब कतरे बहुत ज़्यादा जेबें कट रही हैं। और ख़ुसूसी तौर पे वो मंडियाँ जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और छोटी हैं, साइज़ में छोटी हैं, जैसे कि मदरसा मंडी है। मदरसा मंडी में बहुत ज़्यादा जेब कतरे हैं। आपको बिल्कुल एहतियात के साथ यानी कि रहना चाहिए, अपना सेफ्टी करके, मनी वगैरह अपनी हर चीज़, और 2-3 बंदे अपने साथ लेके जाएं जब भी जाएं, क्योंकि ख़रीदारी करने के लिए जब जाता है बंदा, उसके पास पैसे ज़रूर होते हैं। और जो सबसे मेन जो आजकल एक बड़ा टेक्निकल तरीका बना हुआ है ना ठगी का, वो ये है कि आप लोग जब मंडी में जाएंगे, आप खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे, अगर आपका इंटरेस्ट बकरियों में है, या आप भैंसा लेना चाहते हैं, या कट्टा लेना चाहते हैं, कोई भी चीज़, तो आप खड़े हैं, एक बंदा साथ में बकरी बेचने वाला है। वो बोलेगा कि जी मैंने बकरी बेचनी है। वो बकरी बेचेगा 30,000 रुपये की, मिसाल के तौर पे। साथ में एक बंदा आ जाएगा आपके, वो बोलेगा कि यार ये बकरी 50,000 रुपये की है, लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा। आप उसको बोलेंगे कि यार आप इसको दे दें, क्योंकि वो 50,000 आपका बकरी ले रहा है। तो जो बेचने वाला है वो आगे से ये कहेगा कि यार ये बकरी मेरी ज़िबा करेगा, मैंने इसको देनी नहीं है, ये ठग लोग हैं, ये झूठे हैं, मैं ये बकरी दूंगा किसी घर में रखने वाले को। तो आप वो बातें देखते रहेंगे। वो जो बंदा है ना, लेने वाला होगा, 50,000 की बकरी जो लेने वाला होगा, वो अब बार बार इसरार करेगा यार आप मुझे लेके दें बकरी। जो बेचने वाला होगा वो कहेगा कि यार मैंने इसको नहीं देनी, अगर आपने भी लेनी है तो आपने भी इसको नहीं देनी बकरी। वो एक ड्रामा पैदा करते हैं आप लोगों के सामने। आप लोग मोस्टली जो मासूम बंदे होते हैं देहात के, तो वो इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि यार मैं इससे 30,000 की लेके मैं इसको 50 की दे देता हूँ, मुझे 20,000 रुपये प्रॉफिट आ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं इस सिलसिले में, वो लोग ऐसे करते हैं और ले ली। अब मैंने मिसाल के तौर पे थर्ड पर्सन हूँ मैं, तो मैंने वो बकरी ले ली 30,000 की, या 30 की ले ली, या 50 की ले ली। वो 20,000 रुपये के चक्कर में, हालांकि वो बकरी 30 की भी नहीं होती, वो बकरी 15,000 की, या जितने की वो आपको चेपेगा ना, वो हाफ़ प्राइस में भी नहीं बिकती वो बकरी। अच्छा, वो मिसाल के तौर पे मैंने ले लिया, अब जिसको मैंने बेचनी है वो मुझे मिलेगा नहीं, वो 1 सेकंड के अंदर वो गायब हो जाएगा, जिससे मैंने ली है वो भी गायब हो जाएगा। तो पहले नंबर पे तो यहाँ पर ठगी हो गई। ठीक है, आपको मिसाल के तौर पे वो 50,000 की बकरी चेप गया, आपको लॉस हो गया वो, क्योंकि 50,000 वाली वो 20,000 की बकरी है। लेने वाला भी गायब हो गया, देने वाला भी गायब हो गया। अब वो दोनों निकल गए, तो अभी आपके हाथ में रस्सी होगी तो एक थर्ड पर्सन आ जाएगा, वो आके कहेगा यार ये बकरी मेरी है, आपने क्यों पकड़ रखी है। वहाँ पर आपको एक और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बंदा फिर जो है ना, वो अपना बकरी बचाने के लिए ना किसी तरीके से वहाँ से निकलता है। वो बहस करेगा कि मैंने ले ली है, मैंने पैसे दे दिए हैं, हालांकि आपने पैसे भी पे कर दिए हैं, बकरी भी आपकी है, और जो बेचने वाला वो भी गायब, लेने वाला भी गायब, आप खुआर हो गए मुफ्त में। वो बंदे आपको, जो थर्ड पर्सन होगा, वो आपको डराएगा ताकि आप शोर ना करें। आप अपनी आवाज़ नीचे रखें और आप निकल जाएं मंडी से। ये काम आपने, इससे बचना है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी ठगी है, मंडियों में बहुत ज़्यादा चल रही है। आप जब भी माल ख़रीदें मंडी से, मंडी वाले जिससे लें उसके आईडी कार्ड का फ़ोटो खींचें, उस बंदे का बकरी के साथ फ़ोटो खींचें। इस चीज़ से आपको 100, 200, 500 रुपये टैक्स पे करने से आपको कुछ भी नहीं नुकसान होगा मंडी का। लेकिन आप शॉर्टकट तरीका अख्तियार ना करें। बहुत सारे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है मंडियों में, मोस्टली मंडीज़ में ऐसा हो रहा है। तो लेकिन बचना है। मदरसा मंडी होगी, ये बड़ी स्मार्ट मंडी है, इसका जितनी पब्लिसिटी इतनी हो चुकी है इसकी, ये मंडी बड़ी स्मार्ट है। इसमें यहाँ पर जेबें बहुत कटती हैं। लोग देहात से आते हैं, सादा लोग होते हैं, तो लोग जो है ना बड़ा नुकसान करवा के चले जाते हैं। गायें भी ऐसे ही लोग ना सेल करके चले जाते हैं, फ्रॉड करते हैं। बूढ़ी गाय होती है, उसको फ्रीजन बना दिया, जापानी बना दिया, ब्लैती बना दिया। तो
इस नुकसान से बचना है आपको। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक लाजमी करें अपने दोस्तों के साथ। इसको एक मैसेज के तौर पे एक सदका जारिया है। ये भी मैंने ये ज़रूरी समझा क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैंने कहा लोगों को इत्तला करनी चाहिए कि लोग बचें। तो आप भी अपना सदका जारिया समझ के इसको अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, आगे अपने ट्विटर पे, अपने ग्रुपों में इसको लाजमी शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अल्लाह ना करे कि हमारा कोई भी भाई इस मुसीबत में अगर फंस जाए तो फ़ौरन आप 15 पे कॉल करें। हर मंडी के बाहर पुलिस फोर्स के नौजवान होते हैं, 2 3 4 नौजवान लाजमी ड्यूटी पे होते हैं। आप कॉल करें तो उसको अपना सबूत दिखाएं कि ये बंदा है, ये आईडी कार्ड है, बजाय के चोरी छुपारी निकलने के आप उसको उस पर FIR करवाएं। वो बंदे होते हैं मंडी के मशहूर ठग होते हैं। ऐसे जो बंदे होते हैं ये मंडी के माया नाज तरीन ठग होते हैं और आपने इनसे डरना भी नहीं है, लेकिन बचना है। पहले नंबर पे बचें ताकि किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े आपको।